जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री से संबंधित एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक सिक्का को देखेंगे। ठीक है, सिक्का यानी कॉइन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राचीन काल और मध्य काल में कितने सारे राजाओं के द्वारा, मतलब जो भी शासक थे या जो भी वंश थे, उनके द्वारा जो सिक्के स्टार्ट किए गए, सिक्कों का प्रचलन किया गया, तो वो सिक्के कौन कौन से हैं। ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि कौन सा सिक्का किस काल में पूछा गया या किस शासक ने स्टार्ट किया। तो ये कंफ्यूजन वाला जो टॉपिक है, आज इस एक वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और इतना श्योर है कि इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब इसमें जो भी कंटेंट है, इसके अलावा दूसरा कोई सिक्का से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिक्का जो है, क्वाइन, क्वाइन का कह सकते हैं स्टडी ऑफ क्वाइन, यानी कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है नुमेस्मेटिक। नुमेस्मेटिक कहते हैं सिक्का के अध्ययन को। आप याद रखेंगे कि सिक्का के अध्ययन को क्या बोला जाता है, नुमेस्मेटिक। और सिक्का के अध्ययन को नुमेस्मेटिक कह दिए। ठीक है, सिक्का, ये जो सिक्का है ये प्राचीन, हम देखते हैं प्राचीन काल से, यानी कि सिंधु काल, सिंधु सभ्यता जब काल था, सिंधु सभ्यता काल में जो सिक्का स्टार्ट किया गया था वो था टेराकोटा। टेराकोटा का सिक्का स्टार्ट किया गया था सिंधु काल में। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए टेराकोटा किस काल का सिक्का है, तो ये सिंधु काल का। और ये टेराकोटा मिट्टी से बनाया जाता था, यानी कि मिट्टी का सिक्का, ये मिट्टी से बना हुआ सिक्का होता था टेराकोटा। सिंधु काल में इसका प्रचलन था। ठीक है, आगे उसके बाद में देखते हैं मौर्य काल का। तो मौर्य काल में बहुत सारे सिक्के चलाए गए। मौर्य काल में एक सिक्का था आहत सिक्का। आहत सिक्का का मतलब होता है, आहत सिक्का का मतलब होता है कि मोहर वाला सिक्का, यानी कि जैसे कोई सिक्का हो गया, उस पे मोहर लगाया जाता था, उस सिक्का को हम आहत सिक्का कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आहत सिक्का किस काल का सिक्का है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज, मौर्य काल का। मौर्य काल का आहत सिक्का, मोहर वाला सिक्का इसे कह सकते हैं, एक विशेष मोहर लगाया जाता था इस सिक्के पे। आगे पंचमार्क का सिक्का, यानी 5 धातुओं का मिश्रण वाला सिक्का। 5 धातु का मिश्रण था इस सिक्के में, और ये भी मौर्य काल का सिक्का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है पर्ण। पर्ण जो है, पर्ण किस काल का सिक्का है, तो मौर्य काल का। और पर्ण में चांदी का अंश मिलाया जाता था, यानी कि दूसरा कोई धातु है, उस धातु में थोड़ा सा चांदी का अंश मिला दिए, उसे हम पर्ण कहते थे, चांदी के अंश वाले सिक्का। आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैसी सिक्का जिसमें चांदी का कुछ, यानी थोड़ा अंश था, उसे क्या बोलते हैं, तो पर्ण। किस काल में, तो मौर्य काल में इसका प्रचलन था। ठीक है, आगे हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया, यानी कि गोल्ड का जो सिक्का है सबसे पहले किसने चलाया, तो हिंद यूनानी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिंद यूनानियों ने सबसे पहले, मतलब गोल्ड का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, तो हिंद यूनानियों ने। इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे अब पूछ देता है कि हिंद यूनानी तो गोल्ड यानी कि सोने का सिक्का चला दिए, लेकिन प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, तो कुषाण। कुषाण शासकों ने, कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था। ठीक है, आगे इसके बाद देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल जो है ये सर्वाधिक सिक्का वाला काल है, यानी कि प्राचीन काल आपका, उसके बाद मध्य काल, इस सब में सबसे सबसे अधिक सिक्कों का प्रचलन किसी काल में हुआ था, तो वो था आपका गुप्त काल। ठीक है, सर्वाधिक सिक्का वाला काल कहते हैं, लेकिन सिक्का तो था अशुद्ध सिक्का था। अशुद्ध सिक्का मतलब कि कुछ मिक्सचर वगैरह, जैसे ये पर्ण भी तो अशुद्ध ही है, चांदी के अंश वाला। ये पंचमार्क भी तो अशुद्ध ही है, 5 धातुओं का मिश्रण, ये भी तो अशुद्ध है। ठीक है, तो सर्वाधिक सिक्का वाला काल कोई पूछे तो बताइएगा आप गुप्त काल। ठीक है, इसमें अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। अशुद्ध सोने का सिक्का स्कंद गुप्त ने चलाया। देखिए, सोना से 3 क्वेश्चन हो गया। पहला, हिंद यूनानियों ने गोल्ड यानी सोने का सिक्का चलाया सर्वप्रथम। कुषाण ने प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। और गुप्त काल में स्कंद गुप्त ने अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे शुद्ध चांदी का सिक्का किसने चलाया था, तो शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो गुप्त वंश का, गुप्त काल का, गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, तो शुद्ध चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है,
चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था, ठीक। और चांदी से एक और क्वेश्चन था, पौर्ण यानी कि चांदी के अंश वाला सिक्का, ये मौर्य काल का था। चांदी के अंश वाला सिक्का मौर्य काल। यहाँ पे शुद्ध चांदी का सिक्का कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये गुप्त काल का शासक था, ठीक है। आगे मयूर सिक्का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि मयूर सिक्का किस काल में चला, तो ये चला था गुप्त काल में। और किसने चलाया था? तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम मयूर सिक्का चलाया था, और ये किस काल का था? गुप्त काल, गुप्त वंश का शासक था, ठीक है, समुद्रगुप्त। आगे गुप्त काल में एक सिक्के के मतलब सिक्का के तुलना में एक कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। कौड़ी आप लोग भी देखे होंगे, एक व्हाइट कलर का होता है, छोटा छोटा सा। वो उस कौड़ी का उपयोग किया जाता था गुप्त काल में सिक्का के तौर पर, मुद्रा के तौर पे, ठीक है। अभी इसका जनरली प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका मतलब सिक्का के रूप में नहीं किया जाता है। अभी जनरली इसका प्रयोग किया जाता है जैसे बैग हो गया, पर्स वगैरह हो गया, लेडीज पर्स, उसमें शो के लिए, यानी कि उसको अच्छा लगने के लिए थोड़ा इसका उपयोग कर दिया जाता है, कौड़ी वगैरह का, ठीक है। तो इसको आप शायद देखे होंगे। गुप्त काल को सर्वाधिक सिक्का वाला काल बोला जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए किस काल को सर्वाधिक सिक्का वाला काल कहा जाता है? गुप्त काल। किस काल में सर्वाधिक सिक्काओं का प्रचलन हुआ? गुप्त काल में। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? तो शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाण ने। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? तो हिंद यूनानियों ने। आगे शुद्ध चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और ये गुप्त काल का शासक था, ठीक है। और यहाँ पे चांदी के अंश वाले सिक्के पौर्ण मौर्य काल, ठीक है। इसको देखेंगे काल में, यानी सातवाहनों ने सबसे पहले सीसा का सिक्का चलाया, यानी कि सीसा का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहन ने, ठीक है। सातवाहन वंश ने शीशे का सिक्का चलाया। क्वेश्चन पूछा जाता है 100 से सातवाहन, 100 से सिक्का, 100 से सीसा और 100 से सिक्का, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हुमायूं के शासन काल में, हुमायूं के शासन काल में एक दिन के लिए एक व्यक्ति राजा बना था, जिसका नाम था सियाबुद्दीन बिहारी। सियाबुद्दीन बिहारी, यह एक दिन के लिए शासक, यानी कि 24 घंटे के लिए बना था हुमायूं के शासन काल में। और इसने अपना नाम करने के लिए एक सिक्का चला दिया। इसको कोई याद नहीं रखते, लेकिन एक सिक्का चला दिया। उस सिक्के का, वो जो सिक्का था वो चमड़ा का सिक्का था। वो चमड़ा का सिक्का था, यानी कि जो लेदर का सिक्का था, तो लेदर का सिक्का, चमड़ा का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? सियाबुद्दीन बिहारी ने। लेकिन पूछ दिया जाता है किसके शासन काल में? तो हुमायूं के शासन काल में, याद रखेंगे इसको, ठीक है। आगे शेरशाह। शेरशाह ने कुल 3 सिक्कों का प्रचलन किया था। 3 सिक्के चलाए थे, मतलब कि वो कैटेगरी वाइज सिक्कों को चलाया था, ठीक है। पहला था दाम, दूसरा रुपया, और तीसरा असरफी। दाम जो होता था, दाम तांबे का बना होता था, दाम का सिक्का जो था तांबे का बना होता था। रुपया चांदी का, और असरफी सोने का। यानी कि इस 3 सिक्कों को किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और शेरशाह इन तीनों को चलाकर, मतलब ये दाम जो था ये तांबे का बना था, मतलब निम्न लोगों के लिए जो उतना ज्यादा डेवलप नहीं है उनके लिए क्या है? तांबे का सिक्का, ठीक है। और रुपया था मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए था रुपया, ये निम्न वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए। और असरफी था उच्च वर्ग के लिए, हाई कैटेगरी, हाई प्रोफाइल जो लोग थे उस समय में असरफी का उपयोग करते थे वो लोग। क्या चीज में? सोना का बना हुआ होता था, ठीक है। तो आप इससे याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए सातवाहनों ने किस सिक्कों का प्रचलन किया? तो शीशे का सिक्का, आप याद रखेंगे। या शीशे का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहनों ने। हुमायूं के शासन काल में वह कौन शासक था जो चमड़े का सिक्का बनवाया? तो वो था सियाबुद्दीन बिहारी। सियाबुद्दीन बिहारी, आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछेगा टेराकोटा किस काल का सिक्का है? तो ये सिंधु काल या सिंधु सभ्यता काल का, ठीक है। इसको देखेंगे। न्यूमेस्मेटिक जो होता है ये सिक्के का अध्ययन होता है, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे सर्वाधिक सिक्का वाला काल किसे बोला जाता है? सर्वाधिक सिक्का वाला काल गुप्त काल को बोला जाता है। कुषाणों ने प्योर गोल्ड का सिक्का चलाया, हिंदी यूनानियों ने गोल्ड का सिक्का चलाया। यहाँ पे और था क्या? अशुद्ध सोने का सिक्का, यानी कि अशुद्ध इम्प्योर जो गोल्ड का सिक्का था वो था आपका स्कंदगुप्त ने चलाया। तो इतना सारा क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को आप अगर देख लेते हैं, इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा सिक्कों को लेकर, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था,
इम्पोर्टेंट, और ये हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।